दोस्तों आज हम लोग लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये इसका उपयोग आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो इसलिए ये बेसिक के टर्म में आप इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग नाम से पता चल रहा है कि हीट करने के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट। तो हीट हमारा किस है, क्या है कि एक हमारा रेजिस्टर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसको हम लोग क्या किए हैं कि एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रहा है, करंट आई प्रवाहित हो रहा है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आर है, तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। यानी ये जो लॉस है, ये लॉस हमारा कहला रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या है, इसे हम लोग सिंपली बोलेंगे कि जब करंट हम लोग रजिस्टर से पास करवा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हीट प्रोड्यूस होने के कारण इसी प्रभाव को हम लोग हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कैसे कहा जाएगा कि व्हेन आई करंट will pass through resistance R, it produces I square R losses, which convert into heat energy. Are known as heating effect of electric current. इसका एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक ओवन में भी आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। आपका इलेक्ट्रिक स्टोव में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। गीज़र में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। अब हम लोग बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लिए हीटिंग इफेक्ट, अब मैग्नेटिक इफेक्ट देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है कि जब भी एक कॉइल है, ये आयरन के रोड के ऊपर में लिपटा हुआ है। अब इसमें कॉइल में हम लोग करंट आई प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी वोल्टेज सोर्स से भी से। तो करंट जो धार में जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेट आयरन के कारण मैग्नेट यहाँ पे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये जो कॉइल होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बाहर निकलने का, इस तरह का, तो यही इफेक्ट को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे लिखना कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग को करना होगा कि जब वेन करंट आई passes through a coil on iron core, it becomes a temporary magnet. That is, it produces magnetic field line
दिस इज कॉल्ड is a magnetic field, effect of magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बेल हो जाएगा, फैन हो जाएगा, ये सब हमारे आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा बात करेंगे तो अगला बात है हमारा केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट क्या चीज़ होता है? तो केमिकल इफेक्ट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बर्तन ले लेते हैं, बर्तन के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, यानी बैटरी से। अब क्या हुआ कि जैसे ही सप्लाई आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का या H2SO4 कुछ भी सॉल्यूशन है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही करंट यहाँ पे पास करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले रहा है, वो क्या हो रहा है कि टूटने लग रहा है आयन में। ठीक है, टूटने के कारण क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव में उड़ जा रहा है, नेगेटिव में। ठीक है, और ये जब टूटने के जो इफेक्ट होता है इसे वो कहते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसको लिखना है कि व्हेन करंट passes through any electrolyte, it decomposes into its positive and negative ion. It is known as chemical effect of इलेक्ट्रिक करंट। इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या मेटल्स, ये सब इसके आ जाएंगे केमिकल इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी प्लेट में हम लोग चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चार्ज रख देते हैं जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, कहने का मतलब अगर एक चार्ज हम लोग Q1 मान लिए, दूसरा Q2 मान लिए, इसी तरह सभी चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बोल रहा है कि अगर किसी भी प्लेट में, 2 प्लेट में या एक प्लेट हम पहले मान के चलते हैं, चार्ज रख दिए, तो चार्ज रखने के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चार्ज क्या हो गया, एक सेपरेट डिस्टेंस पे आपका पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ कि जो ये इफेक्ट है कि 2 चार्जों के बीच में जो बल लग रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, ठीक है, ये जो बल लग रहा है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, तो ये बल के कारण क्या हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इफेक्ट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। कहने का मतलब इसको बोलना है कि व्हेन 2 इलेक्ट्रोड बोले प्लेट आर चार्ज there is a force of attraction or repulsion on them, और जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है D, या इसको बोल सकते हैं R, इसका प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बताता है। इसी को प्रोपोर्शनल बता देंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फ्री स्पेस में ये फार्मूला आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का, जो कि
इसका इंस्ट्रूमेंट बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट तक, बाकी की चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।